कबीर कमाई आपनी, कबीर साहब कहते अपनी कमाई निष्फल नहीं जाती है। बोया पेड़ बबूल का, अगर बबूल का पेड़ लगाया है तो आम का सरस फल खाने को कैसे मिलेगा। जो हमने जो बोया है वही तो काटना पड़ेगा। इसलिए रामायण में भी ये कहा गया है, सुखस्य दुखस्य ना कोपि दाता, काहुन कोई सुख दुख कर दाता। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देवे दुख होत है, सुख देवे सुख होत। चार वेद छह शास्त्र में दो ही बात तो निकल आती है उभर करके, दुख देगा तो दुख मिलेगा और सुख देगा तो सुख मिलेगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे खुदा तो देखता ही होगा। बहुत बढ़िया कविता है। भले दूसरा ना देखे लेकिन हमारी अंतरात्मा तो जानती है। अपनी अंतरात्मा को हम झुठला नहीं सकते। हम दुनिया से तो छिपा सकते हैं लेकिन अपनी अंतरात्मा से हम नहीं छिपा सकते। यदि हमारे जीवन से अगर बुरा काम हुआ है तो उसका परिणाम बुरा बुरा होना ही होना है। चाहे हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गिरजा जाएं, चाहे जितनी पूजा करें, प्रार्थना करें, इबादत करें, कटने वाला नहीं है। चाहे चारों धाम आओ, गंगा नहाओ, रोज डुबकी लगाओ, पाप जो है कटेगा नहीं। पाप का फल परिणाम में दुख हमें भोगना ही भोगना है। इसलिए साहब कहते जो बोया है वही को काटना होगा, जो नहीं बोया है उसको काटना नहीं होगा। जो हमने कर्म किया है गलत उसका परिणाम गलत आएगा आएगा। जो खेत में बीज बोया है वही फसल के रूप में काटना पड़ेगा, वो जाएगा नहीं। प्राय लोगों को भ्रम है, नाम जप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो पाप हमारा कट जाएगा। कटेगा नहीं, लौट का आएगा। एक कहानी याद आ गई इस संदर्भ में। एक गांव का आदमी था, उन्हें किसी सामान के लिए शहर आना हुआ। सौदा करता रहा, टाइम ज्यादा होता रहा, भूख भी लग रही थी। वो होटल भी देख रहा था चौराहे तिराहे पे। संजोग से एक चौराहे पे एक बोर्ड टंगा हुआ था। उस बोर्ड में लिखा था कोई भी इंसान यहाँ आकर के भोजन कर सकता है, बशर्ते उसका जो बिल है ना उसका पोता पटाएगा। उन्हें पटाना नहीं पड़ेगा। वो तो बढ़िया अवसर समझा। अभी मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, बेटा तो दूर, पोता भी दूर, चलो लाभ तो ले ही ले। अंदर गया, भूख तो लगी थी, हाथ पैर धोया। आजकल हाथ पैर कौन धोता है। मेज कुर्सी लगे हुए थे, बैठ गए। इशारा किया, मन पसंद व्यंजन आने लगा। गांव का आदमी था, छक के खाया। अब उठने वाला है, इतने में मैनेजर ने उन्हें 500 का बिल थमा दिया। उन्होंने कहा भाई साहब आपने बोर्ड में क्या लिख रखा है। उन्होंने कहा भाई साहब मैंने सही लिख रखा है। अरे भाई आपका जो पोता खाया, आपके जो दादा खाया है ना उसका बिल कौन पटाएगा। अरे आपको तो पटाना पड़ेगा, आप उनका पोता है कि नहीं। अब आप जो खा रहे हो ना उसका बिल तो आपके पोता पटाएगा। हम खाएं हमारा बिल हमारा पोता पटाए, कौन सा न्याय है। अरे हम खाए तो हमें भी बिल पटाना पड़ेगा। तो हम कर्म किया है गलत और परिणाम दूसरे को भोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने चोरी की है तो जेल हमें जाना है, चोरी की है तो पुलिस की मार हमें ऊपर पड़ेगी। जो गलत किया है
तो परिणाम तो गलत आएगा ही आएगा, चाहे समय भले लगे। कबीर साहब ने कहा है, कर्म का लिखा मिटे धों कैसे, जो युग कोट सिराई, आपन कर्मन मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धों कैसे, जो युग कोट सिराई। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सिधायो, सूर्य मंत्र एक दीन्हा, जो सीता रघुनाथ विवाही, पल एक संचन केन्हा। तीन लोग के कर्ता कहिए, बाली बधोबर आए, एक समय ऐसी बन आए, उन्हों अवसर पाए। नारद मुनि को बदन छिपायो, किन्हो कपिक स्वरूपा, शिशुपाल के भुजा उपारी, आप भय हरि ठूठा। पार्वती को बाज न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहे कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनारी। कर्ता और कर्म की बात निनारी विलक्षण है। कबीर साहब कहते हैं, जो हमने कर्म किया है, तो चाहे वो करोड़ों युग क्यों न बीत जाए, हमको कर्म फल हमें मिलना ही मिलना है, कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। इसमें गिनाए हैं अमुक अमुक अमुक। जिनको हम देवता या भगवान कहते हैं, उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है। श्री राम ने बाली को छिपके मारा, परिणाम में क्या हुआ? वही कृष्णावतार में जरा नाम के व्याध के द्वारा वो भी मारा गया। भगवान वही राम कृष्ण हुए, बाली वही जरा नाम के व्याध हुआ, और जरा नाम के व्याध के द्वारा कृष्ण का प्राणांत हुआ, भगवान कृष्ण का प्राणांत हुआ। जो हम करेंगे वो लौट के मिलेगा ही मिलेगा, क्षमा नाम की चीज नहीं है। वो स्वामी जी ने भी कहा है, विविध काज बावन बलि, छलो भलो कर जान, प्रभुता तज बस भय तदपि, मन की गईन गलान। देवताओं का काज बनाने के लिए भगवान विष्णु ने 52 का रूप बना करके निरपराध राजा बलि को छला, लेकिन मन की गलानी गई नहीं। कहानी सबको पता है कि इंद्र के छोटा भाई विष्णु हैं। हालांकि दोनों भाई हैं, पिता एक है, माँ भिन्न है। माँ भी बहनें हैं, दीति अदिति कद्रू बनिता, कहानी लंबी चली गई, तो बात समेट देता हूँ कि देवताओं काज बनाने के लिए विष्णु ने 52 का रूप बनाया, तो लेकिन मन की जो गलानी है वो गई नहीं, और यही पश्चाताप वे करते रहे। साहब कहते हैं, जो हम करेंगे वो हमें लौट करके मिलेगा, वो जाएगा नहीं। आदमी धन के जोश में, जवानी के जोश में, पद के जोश में बुरा कर लेता है, लेकिन जब परिणाम आता है तो केवल पश्चाताप हाथ में आता है। इस संदर्भ में महाभारत का भी मुझे याद आता है। महाभारत में कौरव और पांडव दोनों चचेरे भाई हैं, लेकिन राज के लिए दोनों लड़ गए। शर्त पूरी होने पर भी दुर्योधन पांडवों का राज नहीं लौटा रहे। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा, राज ना लौटाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 गांव दे दो। उन्होंने कहा, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दी जाएगी। परिणाम क्या हुआ? महाभारत युद्ध। उस महाभारत युद्ध में कौरवों का तो पतन हुआ ही, कौरवों का तो विनाश हुआ ही, और उस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना भी 18 दिन के युद्ध में धराशाही हो गई, और भारत का पतन भी हुआ। अब राज सौंपना है, अब राज लेना है, तो योग्य
महाराज युधिष्ठिर, लेकिन वह स्वीकार नहीं रहा है। यही कह रहा है, भैया भीम को दे दो, भैया अर्जुन को दे दो, मुझे मत दो। मैं तो अपने सुहृदों का द्रोही और अविवेकी हूँ। वैसे वैसे श्रेष्ठ सुहृदों का वध करके अब मुझे जीवन, राज अथवा धन से कोई प्रयोजन नहीं। हमने शूरवीर को मारा और पाप किया, वो अपना ही देश का विनाश किया। शत्रुओं को मारकर हमारा क्रोध तो दूर हुआ, परंतु मैं शोक से निरंतर घिरा रहता हूँ। अर्जुन, हम लोग विष्णुवंशी अंधकवंशी क्षत्रियों की नगरी द्वारका में भीख मांगते हुए जीवन निर्वाह कर लेते तो आज अपने कुटुंबियों का निर्वंश करके इस दुर्दशा को प्राप्त न होता। महाराज युधिष्ठिर किस प्रकार वे शोक से संतापित हैं। महाभारत में कई जगह ये बातें आई है, लेकिन कुछ तो उदाहरण देना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए बंधु बांधवों के आत्म शांति जलांजलि देने के लिए पांचों पांडव द्रौपदी के सहित गंगा के किनारे 1 महीना रुके हुए हैं। उन्हीं दिनों में देवर्षि नारद वहां आए हैं। कुशल मंगल के बाद देवर्षि नारद ने धर्मराज से कह रहे हैं, धर्मराज, विजय पा लेने के बाद सारा राज आपका अधीन हो गया, क्यों संतुष्ट होना। तब महाराज युधिष्ठिर रूंधे स्वर में क्या कह रहे हैं, यह बात भगवान सच है, विजय पा लेने के बाद सारा राज मेरा अधीन तो हो गया, लेकिन मैं इस विजय को महापराजय ही समझता हूँ, जिसकी प्राप्ति के लिए मुझे अपने प्यारे पुत्रों की बलि चढ़ानी पड़ी। उन्हें विजय कैसे कहा जाए मुनिवर। अपने ही भाई दानवीर कर्ण को शत्रु समझकर मार डाला। राज के लोभ में पड़कर मैंने घोर पाप कर डाला। जिस वीर ने अपनी माता से की हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हुए हम लोगों की प्राणों की भीख दी थी, आज हम उन्हीं भाई को हमने अन्याय से मारा। आप ही बताइए, मुझसे बढ़ करके नीच और दुरात्मा कौन होगा। आप संतुष्ट होने की बात पूछते हैं। मेरा हृदय जिस व्यथा से भरा है उसे कह पाना कठिन है। 18 दिन के युद्ध में जो छल छद्म करके जो उन्हें विजय मिली थी, उसके परिणाम में जो संस्कार उसको कुरेद रहा है, किस प्रकार वे प्रताड़ित हैं। एक जगह और आता है प्रसंग, ये भी हृदय को विदारक है। युद्ध के बाद महर्षि वेद व्यास जी हस्तिनापुर आए हैं। उन्हीं के वंशज जो समय समय से पधारते ही वो आए हैं। कुशल मंगल के बाद महाराज युधिष्ठिर उन्हें संबोधित करते हुए कह रहे हैं, मुनिवर, इस युद्ध में बालक अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, द्रुपद, विराट, वृषसेन, चेतिराज, धृष्टकेतु तथा अनेक देशों के नरेश मारे गए। मैं अपने जात भाइयों का हत्यारा हूं, अत्यंत क्रूर कर्मी, राज के लोभी, मैं अपने वंश का विनाश करने वाला निकला। इसीलिए मैं शोक से हट नहीं रहा हूं। वो आगे कह रहे हैं, मैं अपने तथा समाज, कौरव और पांडव, गुरु को भी झूठ बोल करके मरवा दिया। इस पाप का परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। अपना भाई कर्ण को भी हमने मरवा दिया, वह भी अनीत पूर्वक। राज के लोभ में पड़कर मैंने सुभद्रा के लाडले होनहार पुत्र अभिमन्यु को युद्ध की आग में झोंक दिया। तभी से उनके पिता अर्जुन, उनके मामा कृष्ण से मैं आंख उठा करके देख नहीं पाता हूं। मैं पापी हूं, संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं का विनाशक हूं, गुरुघाती हूं। अब मैं अन्न जल छोड़ करके, आमरण अनशन करके शरीर का त्याग कर दूंगा। महाराज युधिष्ठिर किस प्रकार अंतस वेदना में वो प्रताड़ित है। बात यहां से उठी थी। साहब कहते हैं,
जो बोएगा वही को काटना पड़ता है, और जो नहीं बोया है वो काटे कहाँ मिलेगा। जो हम करेंगे वही लौट करके हमें मिलेगा। इसलिए सदगुरु संत हमें ये इशारा करते हैं, ना अपने लिए पाप करो और ना परिवार के लिए पाप करो। पाप करोगे तो पाप का परिणाम आप और हमको स्वयं भोगना पड़ेगा। धन के साथी कुल कुटुंब है, पापन कोई बटाए, अक्सर देहो बदला भाई, थोड़े दिन के परबताई। तो आप पाप कर्म जो हम करेंगे उसका परिणाम तो आएगा ही आएगा। इसलिए साहब कहते हैं, काल काल तत्काल है, बुरा न करिए कोई, अन बोए लुनता नहीं, बोए लुनता होए। ये काल तत्काल निगलने वाला है, इसलिए बुरा काम मत करो। अगर बुरा काम करोगे उसका फल स्वयं भोगना पड़ेगा, और जो नहीं बोया गया है उसको काटना कहाँ पड़ता। इसलिए मनुष्य वाचा कर्मणा से, सदैव गलत कर्मों से अपने आप को बचाए रखना है। जीवन थोड़ा है, क्षणिक है, अंत में उसका परिणाम में हमको ही भोगना पड़ता है। तो आपके बीच मैंने एक साखी पर निवेदन किया। साहिब वंदन है गुरु